नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी दिशा जी के बारे में। दिशा वही एक लड़की है जिसका बहुत अभी नाम हर मीडिया ले रहा है, हर कोई ले रहा है, बट एक वक्त था जिसको पता ही नहीं था दिशा सल्यान है कौन, उसकी मृत्यु क्यों हुई थी, उसने सुसाइड किया था, उसका मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, किसी को कोई पड़ी नहीं थी। और ये होता है उसकी मृत्यु के बस एक दिन के बाद ही, जहां पे मुंबई पुलिस कहती है एक्सीडेंटली उसकी रिपोर्ट्स, उसकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाती है। और वो भी कब पता चलता है? जब उसके बारे में लोग बोलना शुरू करते हैं। और उसके बारे में लोग बोलना तब शुरू करते हैं जब उनका प्यारा दोस्त भी ये दुनिया, यानी हमारे सुशांत सिंह राजपूत भी ये दुनिया छोड़ के जा चुके होते हैं, तब ये चीज की चर्चा होनी शुरू होती है। दिशा सल्यान के ऊपर मैंने टिकटॉक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने कहा था कि दिशा सल्यान की एक पिक्चर भी नहीं है, एक या दो पिक्चर छोड़ के और कुछ नहीं है, और उसके सुसाइड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तब से बातें शुरू होने लगी है और ये मैं कह सकती हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है, मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये किया था। और उसके बाद हमें आज तक पता नहीं चलता है कि उसकी मृत्यु कितने बजे हुई, कौन सी डेट पे हुई। अभी तक तो हमें यही नहीं पता है। 7, 8, 9 हम तो अभी सोच रहे हैं कि कब हो सकती है। अब तुक्का मारो, बेटिंग करो, 7 को हुई, 8 को हुई, 9 को हुई। एक मौत को मजाक बना रहे हो सब कोई, एक मौत को मजाक बना रहे हो। और उस मजाक को और बढ़ावा देने के लिए सितंबर की ऑडियोज को अभी मीडिया दर्शा रही है कि खुलासा व्हाट खुलासा। एंड ये जो दोनों ऑडियोज आ रही है, जो दो गवाहों की बातें हो रही है, दोनों बेकार है, दोनों फेक है। मैं ये बिल्कुल आराम से और भरोसे के साथ कह सकती हूँ। यहाँ पे एक इंसान कहता है कि कुछ लोगों ने उसे बंद कर दिया एक रूम में, जहां से वो इतना देख पा रहा है कि दिशा सल्यान को एक रूम में लेके जाया जाता है। वहां पे 1 बाय 1 कुछ लोग, 4-5 लड़के 1 बाय 1 उसका रेप करने जा रहे हैं, फिर उसको मार दिया जाता है, उसकी मृत शरीर को बरंडे से फेंका जाता है। ये वो गवाह, रूम में बंद हुआ वो गवाह, वो देख रहा है और ये सारी वातावरण की वो पुष्टि करके बता रहा है। तो अगर तुम इतना ही टैलेंटेड हो कि तुम बंद दरवाजे से भी ये सब कुछ देख सकते हो, तो इसी टैलेंट को यूज करके तुमको पुलिस को बुलाना चाहिए था, या किसी को ऐसे को बुलाना चाहिए था जो इन सब का बचाव कर सकता था। तुमने ये कहा कि वहां पे उसका बॉयफ्रेंड था, वहां पे एक मिनिस्टर का बेटा था, एक एक्टर का बेटा था, सब कुछ कहा, नाम नहीं लिया तुमने। तुम बहुत स्मार्ट हो। तुमने ये कहा कि आप लोग ये मीडिया में दिखा सकते हो, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, फलाना ढिमका, बट थोड़ा सा ब्रेन तो यूज करते कि अगर तुम दरवाजे के पीछे बंद थे तो तुम ये सब देख कैसे रहे थे, और तुम्हारी आंखें कितनी दूर तक जा रही थी कि तुमने ये तक देखा कि बरंडे में झूला करके उसको फेंका गया है। कितना बड़ा बरंडा है कि उसकी लाश को एक जन हाथ से और एक जन पैर से पकड़ के उसको झूला के बाहर फेंकता है, और वो भी इतना जोर से कि जो स्पोर्ट्समैन नहीं कर सकते, जो वो क्या लॉन्ग जंप करने वाले लोग, वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी लाश को ऐसा फेंका गया कि वो मेन गेट तक चली गई। अभी तक ये तो पता नहीं है कि 13वीं फ्लोर थे या 14 फ्लोर या 11 फ्लोर या 12 फ्लोर, ये भी अभी तक नहीं पता है। बट जिस भी फ्लोर से उसे फेंका गया उसके मृत शरीर को, क्योंकि इस गवाह ने कहा कि वो मर चुकी थी, सबने उसका रेप करा था और वो मर चुकी थी, शी वॉज किल्ड बाय देम, एंड वो मरी हुई लाश को उन लोगों ने ऐसे फेंका और यहां तक आया। अब दूसरा गवाह जो दिशा सल्यान का कहता है कि मैं दोस्त हूं, तो उस दोस्त ने ये कहा कि वो पार्टी में गई थी, और ये पार्टी हो रही थी रोहन राय के फ्लैट में, जो दिशा सल्यान को दिया गया था कि हम लोग शादी के बाद यहीं रहेंगे। और वो लड़की बहुत ड्रंक थी उस पार्टी में, और ये कह रही थी नोबडी केयर्स, एंड वो ये कहते कहते रूम में चली जाती है, रूम अंदर से लॉक करती है और पानी की आवाज आती है। उसे लगता है कि भाई उल्टी कर रही है, बहुत पी चुकी है। अचानक से पता चलता है 14वीं फ्लोर से वो गिर के उसने सुसाइड कर लिया। ये मन घड़न कहानियां आप लोग कहाँ से बनाते हो? आई अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड, हॉलीवुड बहुत कुछ देखते हो और कहीं कहीं से कनेक्टेड भी हो, बट इतना मल्टी टैलेंटेड आप लोग हो, बट आप लोग भूल गए कि एक इंसान अगर सुसाइड करता है तो वो स्ट्रेट गिरता है। ऐसे कैसे गिरता है?
ऐसे कैसे गिरता है कि वो पूरा गेट के पास चला जाए? मजाक है क्या? मजाक है क्या? ये दोनों गवाहों को मैं खारिज करती हूँ, बेकार है। और अब कहाँ है ये लोग? कहाँ है वो 4-5 उसके जो रेप करने वाले बलात्कारी लोग? कहाँ है ये मिनिस्टर का बेटा, ये सूरज पांचोली, ये AU पेंगुइन, सब कहाँ है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा है CBI NCB के द्वारा? बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें NCB कर रही है, बट जो करनी चाहिए वो अभी भी बाकी है। दिशा सल्यान का केस काफी बार पता चलता है कि बंद हो जाएगा, CBI बंद कर दे रही है क्लोजर रिपोर्ट। तो CBI का तो काम ही है ये, बैठे बैठे खा रहे हैं, लॉकडाउन बना रहे हैं, सोना चांदी खरीद के अपनी बीवी को दे रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? हमारे देश में तो इतने अच्छे अच्छे स्पोक्स पर्सन आते हैं जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल के हाथ पैर कंधे पे सब हाथ वाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारा देश तो इतना पॉपुलर है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। तो किससे हम बात कर सकते हैं? उसी मुंबई पुलिस जिसने कहा एक्सीडेंटली रिपोर्ट्स और फाइल्स डिलीट हो गई, यही होने वाला था सुशांत सिंह राजपूत के केस में। पोस्टमार्टम का टाइम ही नहीं लिखा गया था, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ और किसकी परमिशन से हुआ, कितने लोगों ने किया, किसकी साइन थी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट पे भी पता चल रहा है कि एक इंसान ने सारे लोगों की साइन करी। कहां तक ये सब जा रहा है? कहां तक ये सब जा रहा है? ये सब तो देख सकते हैं हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, बट ये 302 नहीं लगाएंगे, ना दिशा के केस में, ना सुशांत के केस में। ऐसा ना हो कि 302 तुम्हें लगाना पड़े खुद के लिए, क्योंकि जो आप लोगों को पैसे देके मुंह बंद करवा रहे हैं ना, वही इंसान आपका मुंह बंद कराने के लिए आपकी फैमिली को भी धक्का दे सकता है। समझो, अपनी सेफ्टी तो समझो, अपनी सेफ्टी के लिए तो कुछ करो। आप लोगों ने वर्दी पहनी है, कुछ कसमें खाई है, उस कसम की थोड़ी तो लाज करो। छे, किसको कह रही हूं? खैर, दूसरी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लास्ट वीडियो में पूछे गए कि दीदी ऐसे कैसे हो सकता, कौन सा परिवार ऐसी शादी कराएगा ऐसे क्रिमिनल से। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे हमें पता चलता है ये कितनी जबरदस्ती की शादी थी। आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में तो बोल ही चुकी हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी के कितना डर के वो रूम में 3 घंटे तक छुप के बैठा रहा, क्यों बैठा रहा, आपको सब बताया। मैं लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, बन जाती है, आई एम सॉरी। बट उसके बाद बहुत लोग गए उसको बनाने के लिए और उसने भेज दिया वापस कि नहीं, हम नहीं आएंगे भाई, हमको डर लग रहा है, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। नो मैटर, उसको पेरोल भी उसी बात के लिए मिली है कि बेटा देखो शादी करने के लिए पेरोल मिली है। वो भूल जाता है, पर इतना घबरा गया है, इतना घबरा गया कि उस रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। इस बीच दोनों के पिता, यानी कि बेटा और बेटी के दोनों के पिता जाते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ पिठानी। उनको भी भेज देता है कि भैया मैं नहीं करने वाला शादी, मैं नहीं करने वाला। और यहाँ पे जो लड़की का पिता है बहुत गुस्से में, क्योंकि आधी अधूरी रस्मों को छोड़ के सिद्धार्थ पिठानी भगोड़े की तरह भाग के एक रूम में घुस के बैठ गया। हाँ जी, एक रूम में घुस के बैठ गया दूल्हा, क्रिमिनल दूल्हा। तो बहुत गुस्से में थे पिताश्री लड़की के, और उस गुस्से में नीचे उतर रहे थे और विवाद हो गया दोनों पिताओं में। दोनों में झड़प हो गई, मारा मारी तक होने लगी, नहीं हो रही थी, मतलब होने की संभावनाएं बढ़ गई। बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ली की आवाजें आने लगी। 1 घंटे 2 घंटे तक ये सब विवाद चला, जिस बीच में एक रिश्तेदार आता है पिठानी की साइड से, भैया सब कुछ रेफरी की तरह स्लो डाउन करने के लिए। अब लड़की का पिता इतना गुस्से में था, उसने एक लाफा मार दिया उसको। लाफा मारने के बाद और क्या था, और विवाद होने लगे और चा होने लगा। उसके बीच इसके मुंह से, यानी कि लड़की के पिता के मुंह से निकल गया कि एक तो मुझे शादी नहीं करवानी थी, ये सब जबरदस्ती हो रहा है, मेरी बेटी को शादी नहीं करवानी थी, मेरे को नहीं करवानी थी ऐसी शादी, एक तो इतनी हड़बड़ी, अभी तो शादी का बात ही नहीं था, क्यों शादी करवा रहे, जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती। जिसमें क्लियरली उसने बोला कि ये शादी जबरदस्ती मना रही है सब लोगों की तरफ से। अब ये यहाँ का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पर जबरदस्ती शादी को मान्य करवाया गया है।
और वो चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा था कि एक तो शादी जबरदस्ती मनवा रहे हो, ऊपर से अब ये नखरे कर रहे हो। इस बीच में एक लाफा मार चुका है पिता। अब ये होते होते फिर सिद्धार्थ पिठानी के पास सब कोई जाते कि भैया तेरी वजह से ये सब हो रहा है, अभी तुमको संभालना पड़ेगा। फिर बहुत कुछ हुआ, उसको सबूत दिखाए गए कि भाई सारे एसेसरीज चले गए हैं, रास्ता खाली हो गया है, अब तुम आ सकते हो, शादी की बाकी रस्में पूरी कर सकते हो। तब जाके ये बंदा 3 घंटे के बाद अपने रूम से, अपने बिल से निकलता है और डर के शादी करता है, वो भी बड़े शॉर्टकट वे में शादी करवा के शादी कर लेता है। तो भैया यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि जबरदस्ती शादी के लिए मनाया गया है, और लड़की ने क्यों माना है अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो डेफिनेटली एक बात है ही। अब बचपन का प्यार है तो 55 तक अब वेट करो बेटा मिसेस पिठानी, वेट till you get heartbreak whatever। So ये थी वहां की न्यूज, और ये सारी न्यूज मैं पुष्टि के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये न्यूज बताई गई है उस फोटोग्राफर के द्वारा जो पिठानी लोगों ने रखा था, क्योंकि मीडिया को तो अलाउड था नहीं, बहुत ही सीक्रेटली इस शादी को करवाया जा रहा था। बट वो जो फोटोग्राफर था उसने तेलुगु रिपोर्टर को ये सब कुछ बताया कि मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ है, ये झड़प, ये भागना, ये चिल्लाना, ये झगड़े, सब कुछ मेरे सामने हुआ है और ये मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके हवाले से मैं आपको अपनी YouTube फैमिली, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे प्यारे हेटर्स को ये सब कुछ बता रही हूँ। आप लोग भी मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप लोग को मजा आया ना। बट मुझे यहाँ मजा इसलिए लेना अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग ही है जिसने मेरे भाई को बेरहमी से मारा है, तो मैं क्यों जाने दूं, एक एक पल को अब मजे लेकर ही मैं बताऊंगी ना। जब इसकी नाकामयाबी होगी, जब इन लोगों की नाकामयाबी होगी तो मैं हंस हंस के मजे लेकर ही बताऊंगी, उसी तरह से जिस तरह से इन लोगों ने मजे लेकर मेरे भाई को धीरे धीरे मारा। और रिया चक्रवर्ती अपने ट्वीट में लिखो या जिसमें भी लिखो, आजकल तो ये भी बात आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपने पापा से भाई बन नहीं रहा है तो कौन तुम्हारे जैसी लड़की के साथ अपना रिश्ता रखेगा। इंद्रजीत जो उनके पिता है उनको अब पसंद नहीं आ रहा है। पहली बात तो रिया चक्रवर्ती का लिव इन रहना उनको पसंद नहीं था, उसमें झगड़े करके वो सुशांत के साथ रहने गए। अब उसको कहाँ पता चल रहा था कि कितना बड़ा गैंग है, वो तो अब पता चला और अब तो साथ देना ही पड़ेगा ना। बेटी जो है, और बेटी और बेटा दोनों है, तो इंद्रजीत को साथ देना पड़ा। बट अब बात पता चल रही है कि जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स है ना, वो अपने गार्जियन जो लॉ के द्वारा बताया गया है कि ही इज योर गार्जियन, तुम बच्चे भी पैदा करो तो अपने बाप से पूछ के करना, तुम्हारा पूरा कोई हक नहीं है, तुमको अपने पापा से ही बात करके सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी करो तुम अपने पापा से पूछ के करना, जो भी ... वही चीज रिया चक्रवर्ती को अब समझ नहीं आ रही है और रिया चक्रवर्ती ने हैशटैग करके ब्रिटनी स्पीयर को फ्री करो ऐसा करके हैशटैग बनाया। अबे तूने एक हैशटैग भी बनाया सुशांत के लिए कि फ्री हिम फ्रॉम रिया, फ्री हिम फ्रॉम ड्रग्स, फ्री हिम फ्रॉम स्लो पॉइजन जो हम लोग दे रहे हैं, ये हैशटैग बनाया था। अब ब्रिटनी स्पीयर्स की तुम हेल्प करोगी, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें तो धक्के मार के तुम्हारे माँ बाप को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। जा तू अब किसी और सूरज पांचोली या एयू के पास या जिस फलाना ढिमका के पास जाके उसे बर्बाद कर, उसके पैसे से शॉपिंग कर, उसके पैसे से जो करना है कर, उसे भी मार। यही तो तेरा धंधा है, यही तो तू धंधा करती है ना। तेरी इतनी बुरी हालत हो भगवान करे कि तुझे कोरोना नहीं, कोरोना से भी बदतर कुछ छुए और तुझे तबाह करे, तू तड़प के मर जैसे तूने हमारे भाई को मारा, जैसे तूने उसे परिवार से दूर रखा, तू भी परिवार से दूर जा, तुझे पानी भी नसीब ना हो, ड्रग्स जरूर मिले, मरते दम तक तुझे ड्रग ही चाहिए ना, ड्रग ले लेके तुम मर। तो ये सब हो रहा है दुनिया में, हम देख रहे हैं बट हम कुछ करेंगे नहीं। ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है ना, भर के तो मिल चुका है, अब कितना और बिकोगे और कितना नीचे जाओगे।
जागो। जय हिंद।